सबको जय मसीह की। क्रिश्चियन बपतिस्मा क्यों जरूरी है, इसको आज इस वीडियो में सीखेंगे। प्रियो, आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, हमारे लिए प्रार्थना करें और वीडियो को समझने के लिए, विषयों को समझने के लिए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दूसरों को शेयर भी करिएगा। क्रिश्चियन बपतिस्मा जो है प्रभु का दिया हुआ 2 ऑर्डिनेंस में से एक है। पहला बपतिस्मा, दूसरा जो है लॉर्ड सपर माने प्रभु भोज। तो पहला जो है बपतिस्मा। अब बपतिस्मा किसका होना है? जो प्रभु को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, मन फिराकर वो बपतिस्मा ले सकता है। अगर हम इस विषय को देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में प्रभु यीशु मंडली को माने कलीसिया को महान आदेश देते हैं। और उस महान आदेश में जिसको हम अंतिम आज्ञा कह सकते हैं, उसमें लिखा गया, प्रभु यीशु कहते हैं 19 में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो प्रियो, यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि हमें जाकर हर एक जाति में सुसमाचार सुनाना है, लोगों को चेला बनाना है और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और ये जो आज्ञा दिया गया है, ये कलीसिया इसका जिम्मेदार है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन को लोगों के पास लेकर उनको सुनाना है और उनको चेला बनाना है और उनको बपतिस्मा भी देना है। और ये सब कैसे? सारे जाति के लोगों के पास लेकर करना है, अंत तक इसको करना है। जब तक हम जिंदा है तब तक यीशु के नाम का हम जाकर प्रचार करें, यीशु के आज्ञा का पालन करें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम बपतिस्मा दें। तो इसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे प्रियो, कि बपतिस्मा जो है सिर्फ चर्च में नहीं स्टार्ट हुआ था, ये कलीसिया बनाने से पहले ये हो चुका था। जैसे कि यहूदी लोग किसी प्रोसेलाइट बोले तो एक व्यक्ति का माँ यहूदी होगी, पिता बाहर का कोई होगा, या माता बाहर की होगी, माँ जो है बाहर की होगी और पिताजी जो है वो यहूदी होंगे। तो वो जो संतान निकले हैं वो प्योर यहूदी नहीं कहलाते थे, उनको प्रोसेलाइट कहा जाता था। और उन्हीं प्रोसेलाइट को जब यहूदी लोगों के बीच में रखना है तो उनको पूरी तरह से यहूदी बनाने के लिए क्या करते थे ये लोग बपतिस्मा देते थे। और वो बपतिस्मा किस बात का सिंबल था? कि ये जो पूरी तरह से अब हमारे रीति नीति में आएगा, हमारे चाल चलन में आएगा, हमारे बीच में रहेगा, ये जो इसका अंदर का जो शुद्धिकरण किया गया है, जो कुछ भी उनका शुद्धिकरण था वो सब करने के बाद बपतिस्मा जो उनको दिया जाता था, वो बपतिस्मा उनका अंदर का जो क्या पवित्रता को बाहर में वो लोग प्रकट करते थे, वो एक सिंबल था। उसी प्रकार हम आगे अगर बढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह से पहले, प्रभु यीशु मसीह को इनफैक्ट जिसने बपतिस्मा दिया था वो कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो मन फिराव का बपतिस्मा देते थे। और ये जो विषय है, इसको अगर हम प्रेरित के कार्यों का जो पुस्तक है उसका 18 अध्याय 24 और 26 पढ़कर हम जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। यहाँ जो अपुल्लोस नामक एक व्यक्ति था, अच्छे से शिक्षा दे रहा था समाज गृह में जाकर, सिनागोग में जाकर, पर वो यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में जानता था और विश्वासियों का बपतिस्मा के बारे में नहीं जानता था। उसी तरह अगर हम 19 अध्याय 1 से आगे पढ़ेंगे,
जब अपुल्लोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। यहाँ जो 12 पुरुष थे यीशु को विश्वास करने वाले थे, इनके बारे में शिष्य बोला गया है। अपुल्लोस जब उनसे मिला, उनसे जब पूछा तो बोले कि वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुने हैं और क्रिश्चियन बपतिस्मा क्या होता है ये भी नहीं सुने हैं। सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में वो लोग जानते हैं। प्रियो, ये जो क्रिश्चियन लोगों के लिए बपतिस्मा के बारे में दिया गया है, इसका एक गहराई से बातें हैं, गहराई सा बात है। और ये जो ये कितना महत्वपूर्ण है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा कैसे लेना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, जैसे हम मत्ती उसका 28 अध्याय 19 से 20 में हम पढ़े हैं। और इसी बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति क्या होता है, उनका मंडली माने कलीसिया की जो मेंबरशिप उसको मिल जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है बपतिस्मा लेने के बाद। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 13 को पढ़ेंगे तो वहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताया जा रहा है। जो पेंटेकोस्त दिवस में पवित्र आत्मा इस धरती पर आए, ऑफिशियली आए, उनको भेजा गया प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने के बाद, तब उनको कैसे दिया गया था? सारे विश्वासियों के लिए दिया गया था। पर बपतिस्मा जो है उसी दिन सभी विश्वासी का हो चुका है। जब कोई व्यक्ति मन फिराता है, प्रभु को ग्रहण करता है, उसी समय पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है। पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारा हो चुका है करके यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं। तो ये जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो चुका है, फिर हम ये जो जल का बपतिस्मा, पानी वाला बपतिस्मा क्यों लेते हैं, वाटर बपतिस्मा? वो जो बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हो चुका है उसका जो है प्रक्रिया को हम बाहर पानी के बपतिस्मा से लेकर हम दिखाते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि रीएनेक्टमेंट, माने एक ऐसा अधिनियम हम उसको बता सकते हैं। हमारा अंदर का जो विश्वास है उसको बाहर में हम प्रकट कर रहे हैं, माने एक गवाही बन रहे हैं कि मैं अब यीशु का चेला हूँ, मैं अब यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। एक पब्लिक प्रोफेशन हम करें, हम पब्लिकली हम लोगों के सामने हमारे विश्वास का प्रकट हम कर सकते हैं। बपतिस्मा लेने के समय एक व्यक्ति क्या करता है, वो ये कहता है कि मैं यीशु में विश्वास रखता हूँ और प्रभु यीशु ने मेरे सारे पापों को शुद्ध किया है, क्षमा किया है, अपने लहू से धोया है और अभी मुझे जो एक जीवन मिला है, एक न्याय जीवन है, वो पुराना जीवन नहीं है, एक पवित्र जीवन यीशु में मुझे मिला है। हमारा जो जल में बपतिस्मा हम लेते हैं वो किस बात की व्याख्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के मारे जाना, गाड़े जाना और फिर पुनरुत्थान होना, तीसरे दिन जी उठना, ये सबको बताता है। और एट द सेम टाइम वही जो हमारा बपतिस्मा पानी में होता है वो क्या बताता है कि मैं पाप से मारा गया हूँ और अभी मैं जो जिंदा हूँ ये यीशु के नाम से मैं एक नया जीवन से मैं जिंदा हूँ, एक नई सृष्टि हूँ करके वो हम बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति, एक पापी प्रभु यीशु में आता है, विश्वास करता है, रोमी 6:11 अगर हम पढ़ेंगे वहाँ लिखा गया है वो पाप में मारा गया है, माने पाप के प्रति वो मर चुका है। कुलुसियों 2:12,
और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ भी जी उठे। बपतिस्मा में हम क्या बता रहे हैं? हम मारे गए हैं पाप के प्रति, यीशु के साथ हम मारे गए हैं और विश्वास करके उसके सामर्थ पर यीशु के साथ हम जी उठे हैं। इस बात को रोमियो उसका 6:4 क्या कहता देखेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम पाप में मारे गए हैं, पाप के प्रति हम मर चुके हैं और यीशु मसीह में हमारा नया जीवन हो चुका है। ये बपतिस्मा के द्वारा हम प्रकट करते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं। वेरी सिंपली अगर बपतिस्मा के बारे में हम कहें तो एक विश्वासी का अंदर का जो विश्वास है यीशु मसीह में, जो एक उसका विश्वास है, भरोसा है, बाहर में प्रकट करना, वो वाटर बैप्टिज्म होता है, जल में बपतिस्मा लेना होता है। और एक बात हम जाने कि एक क्रिश्चियन जो है बपतिस्मा लेने के साथ साथ वो क्या करता है? प्रभु यीशु का जो आज्ञा है उसको वो पूरा करता है। ये बपतिस्मा जो है हमारा उद्धार में जुड़ा हुआ है, पर उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हर जगह सिखाया है कोई विश्वास करेगा यीशु में मन फिरा कर उसका उद्धार होता है। पर जिसका उद्धार हुआ है वो बपतिस्मा लेता है, जैसे कि प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 41 में लिखा गया है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, माने पतरस जो प्रचार किया उनका वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। माने कलीसिया में 3000 लोग शामिल हुए जब वो वचन को सुने, विश्वास किए और बपतिस्मा लेकर चर्च में शामिल हुए। जब हम प्रेरितों का अध्याय उसका 8 में जाते हैं, उधर देखते हैं कि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, उसका नाम खोजा लिखा गया है, वो यीशु के बारे में सुनता है, फिलिपुस उनको जाकर सुनाता है। जैसे वो यीशु को विश्वास करता है, वो कहता है मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोकेगा। जब पानी देखे वो उतरे और फिलिपुस ने उनको बपतिस्मा दिया। तो और एक चीज़ भी हम सीख सकते हैं, बपतिस्मा कब लेना है? जब एक व्यक्ति पूरी तरह से मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह में आता है, विश्वास करता है, नए जीवन पाता है, उसको बपतिस्मा लेना है। प्रभु हम सभी को इस वचन को द्वारा आशीष करे। आमीन।